निर्गुण भक्त कवियों में कबीर के बाद आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संत रैदास के बारे में। यहाँ हम संत रैदास के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एवं उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं और एक व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं। रैदास यानी कि संत रविदास, इनका जन्म 1388 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1518 ईस्वी में वहीं वाराणसी यानी कि काशी में हुई। ऐसा माना जाता है कि ये रामानंद के शिष्य थे। इनका नाम रामानंद के 12 शिष्यों में गिना जाता है। इनके पिताजी का नाम संतोख दास था, माता का नाम कलसा देवी था। व्यवसाय इनका क्या था? ये ऐसा कहा जाता है कि ये जाति से चमार थे और जूते बनाने का कार्य किया करते थे। ये कबीर के समकालीन थे और कबीर को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते थे। यानी कि जो शिष्य परंपरा थी वैसे इनके गुरु रामानंद थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इन पर प्रभाव कबीर का देखा जाता है। इनके समकालीन मीरा और धन्ना अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नाम उल्लेख करते हैं। एक जगह मीरा कहती हैं कि वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंद हिजासु की संदेश ग्रंथ खंडन निपन बानी विमुल रैदास की। यानी कि यहाँ पर मीरा हम देखते हैं, मीरा भी इनको अपना गुरु मानती थी, रैदास को अपना गुरु मानती थी और उनकी श्रद्धा में इन्होंने इन पदों की रचना की। जैसा कि हमने बात की, रैदास जो थे ये कबीर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और तत्कालीन परिदृश्य से देखा जाए, उनकी रचनाओं को देखा जाए तो ये कबीर से प्रभावित भी थे और इन्होंने कबीर की प्रशंसा भी कई जगह की। रैदास के कुछ पदों का संकलन हमें सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता का विरोध, जो सामाजिक आडंबर हैं उनका विरोध देखने को मिलता है। उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था, जो कि ये वर्ण व्यवस्था है हिंदू समाज की और जो असमानता है उसके प्रति आक्रोश प्रकट किया है। वह अपनी कविताओं में स्वयं को चमार कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा कई बार प्रायः हम उनकी कविताओं में देखते हैं कि वे स्वयं को चमार कहना, उसमें जरा भी नहीं हिचकिचाते, स्वयं को ऐसा मानने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वे स्वयं को चमार कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं। ऐसी इनकी कुछ पंक्तियां ले तो जैसे मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए माँ अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। यानी कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, इनको मस्जिद से कोई घिन नहीं है, कोई भी घृणा नहीं है। मंदिर सो नहीं प्यार, और मंदिर से भी कोई प्यार कोई मोह नहीं। दोए माँ अल्लाह राम नहीं, यानी कि न मंदिर में नाम है राम है और न मस्जिद में अल्लाह है। ऐसा रैदास चमार यानी कि कवि संत कवि रैदास जी कहते हैं। उनकी कविता में हमें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध देखने को मिलता है। एक बार इनके आस पड़ोस के कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान को, तो इनसे जब कोई कहता है कि इनका पड़ोसी कोई कहता है कि चलिए गंगा स्नान करके आए, सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये उनसे प्रश्न करते हैं क्या मन का पाप धोया है कभी? जब मन में पाप भरा है तो तन को धोने से क्या फायदा? वहीं पर इनकी ये पंक्तियां हमें देखने को मिलती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत जो है यहीं से प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं तो उनकी कविता में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बाह्य विधान, इन सब का विरोध हमें दिखाई देता है, जैसा कि हमने चर्चा की। जैसे कुछ पंक्तियां और ले तो माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। यानी कि माथे में तिलक लगा लिया, हाथ में माला ले लिया और जग को ठगने के लिए ये स्वांग रचा लिया और निकल पड़ा। मारग छाड़ कुम्हारग हो गए, साचे प्रीत वृंद राम न पाए। यानी कि मार्ग छाड़ के, जो सही रास्ता है उसको छोड़कर जो बुरे रास्ते पर चला, उसे कभी भी राम नहीं मिले। यानी कि बिना सच्ची प्रीत के, बिना सच्चे स्नेह के राम को प्राप्त करना, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसे प्राप्त करना नामुमकिन। आगे बढ़ते हैं तो इनकी रचनाओं का हमें कोई व्यवस्थित संकलन देखने को नहीं मिलता है। कुछ पद हमें इनके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जैसा कि हमने चर्चा की, यानी कि वहां पे 40 के करीब पद इनके मिलते हैं
और उसके बाद कुछ पद इनके आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं, बाकी फुटकल रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रहा, हमने संक्षेप में यहाँ पे जाना रैदास के बारे में, और मुझे लगता है कि ये इतना अभी के लिए आपके लिए पर्याप्त है। और विस्तृत जानकारी चाहिए होगी इनके बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करा पाएं। और हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से जाकर आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।